तो हम लोग पिछले दिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। लास्ट चीज़ पढ़ा था कि अगर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, अगर प्रोटॉन का मास अगर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से तो उसका एक्सेलरेशन, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक ना। आज हम लोग आगे पढ़ना है, ध्यान से सिर्फ पढ़िए, ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर साथ साथ लगता है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा निकालना है। कोई भी, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, हमको निकालना है रिजल्टेंट। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। रिजल्टेंट निकालना है एफ नेट, तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या हो सकता है, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं इतना क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर बटा मास नीचे आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन निकल गया, ये वो निकालना था। इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन में होगा। तो यहाँ पर लिख दो नोट में, यहाँ पर ऊपर लिखना ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। नोट करके लिखना इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगे तो क्या होगा। फोर्स इधर लगा, mg नीचे, नेट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, क्यू का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। फोर्स को लिख सकते हैं मास को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर मास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सब लिखो, ठीक। अच्छा, कंसेप्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में क्रिएट किया जाता है। अगला पॉइंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच क्रिएट किया जाता है, ठीक ना। इसे हम मिटाते हैं, लिखते हैं जल्दी जल्दी, सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, हम करवाएंगे आगे। याद है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होते हैं, 12th का जो क्वेश्चन बैंक है बिहार बोर्ड का अलग करवाएंगे, सीबीएसई का अलग, जेईई मैंने पूछा है जितना, सबका अलग अलग करवाएंगे, जितना क्लास लगे। ध्यान से सिर्फ आप लोग पढ़ते जाइए, जितना भी लड़कन है एक जगह लाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। तो कंसेप्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच जनरेट होता है। क्या है, दो प्लेट है, ठीक ना, दो प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, ठीक। ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, फार्मूला होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और ज़्यादा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच क्रिएट किया जाता है। डिस्टेंस मान लो d, क्या हो जाएगा, समझ में आया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में क्रिएट किया जाता है। V1 माइनस V2 इक्वल टू VD, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को घटाएंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, डिस्टेंस है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में जनरेट होता है। उतार लो नोट करके। अच्छा, सब जो हम बता रहे हैं सब पूछेगा, बिहार में नहीं पूछेगा, जेईई में पूछेगा। हॉलो हेमिस्फीयर का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है, कोई भी हॉलो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है, तो हमको पूछ रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन समझो ध्यान से। कह रहा है कोई हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है। तो
सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पढ़ाएं, आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको कहते हैं, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद ये पहले लिख लो। थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे। कर रहा है, लिखो, नोट करके सब लिखना, नोट पॉइंट। कोई हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर पे सिग्मा दिया गया है, ठीक ना। तो हमको सेंटर पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक ना। डायरेक्ट याद कर लो फार्मूला, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। कोई भी हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, सेंटर पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहेंगे हम, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया हो तो ये फार्मूला का उपयोग करेंगे। नोट करिए, लिखो। अगर अगला पॉइंट, रिंग और थ्रेड रिलेशन द फोर्स ऑफ रिंग एंड थ्रेड। रिंग यानी कि गोला, थ्रेड मतलब कोई खंभा। रिंग एंड थ्रेड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिलेशन था, लिखो, नोट करके लिखते जाओ, 1 2 करके आगे। रिलेशन द फोर्स ऑफ रिंग एंड थ्रेड। रिंग एंड थ्रेड के बीच में फोर्स निकालना है। रिंग एंड थ्रेड के बीच में क्या करना है, हमको फोर्स निकालना है, ठीक। एक क्या है रिंग, एक क्या है थ्रेड, ठीक। रिंग एंड थ्रेड के बीच में हमको निकालना है ए रेडियस आर एक्स, इसका निकालना है। क्या हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद रखो, ये सब पूछेगा डायरेक्ट, जेईई में पूछेगा, के लैम्डा क्यू बाई आर। डायरेक्ट आप याद रखिए, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन द फोर्स ऑफ रिंग एंड थ्रेड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो निकालना है। पूछता है जेईई में डायरेक्ट, तो के लैम्डा क्यू बाई आर पूछा गया है सवाल, जेईई में कुछ याद नहीं है, पूछा गया, ठीक ना। अगला पॉइंट उतारिए आप। अगर दो स्ट्रेट कंडक्टिंग रड है, अगला क्वेश्चन, दो स्ट्रेट कंडक्टिंग रड है, दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, तो बताइए कि दोनों का लेमडा दिया गया है, लेमडा 1 लेमडा 2 क्या किया गया है, दिया गया है। तो पूछ रहा है कि हाउ डज द इंटरेक्शन डज रड डिपेंड्स ऑन, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। क्वेश्चन क्या है, सब नोट करके लिखना। दो रड, क्या था, दो स्ट्रेट रड, कंडक्टिंग एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों का लेमडा 1 एंड लेमडा 2 दिया गया है, ठीक ना। दो स्ट्रेट रड है, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ आया।
लेमडा वन लेमडा टू दिया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा है कि हाउ डज द डिपेंड्स रॉड डिपेंड्स ऑन, हाउ डज द इंटरेक्शन बिटवीन, तो बताइए कि दोनों के बीच इंटरेक्शन जो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन ए। कह रहा है दो स्टेट रॉड कनेक्टिंग है, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, दोनों का लेमडा वन दिया गया है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन निकालना है, यानी फोर्स निकालना है, दोनों के बीच में क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा वन इंटू लेमडा टू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, लेमडा वन इंटू लेमडा टू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, सब नोट में लिखना, ठीक ना, सब पूछ देगा डायरेक्ट। दो स्टेट रॉड है, दो स्टेट रॉड कनेक्टिंग है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों का लेमडा वन लेमडा टू दिया गया है, दोनों के बीच डिस्टेंस ए दिया गया है। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच का फोर्स यानी कि इंटरेक्शन कितना होगा, जो कि डिपेंड कर रहा है ए पे। तो फोर्स इज इक्वल टू लेमडा वन इंटू लेमडा टू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? लिखो। अच्छा लिखो अगला पॉइंट नोट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट होता है। अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट होता है। सब नोट में लिखते रहना, ठीक, नोट पॉइंट करके नोट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट में होता है। नोट पॉइंट, नोट पहला दूसरा। फोर्स बिटवीन टू चार्ज doesn't depend on absence या presence of third charge। कर रहा है दूसरा पॉइंट, दो चार्ज है, दो चार्ज फोर्स तीसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। समझाया, सब नोट में लिख लेना। अब हम लोग ये फ्लैश के अच्छा थोड़ा सा और एक दो पॉइंट और लिखवा देते हैं ना, तब ये फ्लैश के बारे में पढ़ेंगे। सब लिखो तो क्या लिखेगा, किसी भी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस में ठीक क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये आप याद रखिए, इसे हम बाद में प्रूव करेंगे। किस पॉइंट पे पता है कि एक क्लास लेंगे सिर्फ प्रूव करने वाला, इसमें डायरेक्ट पूछता है, जेईई में डायरेक्ट पूछता है कि किसी भी रिंग है, पूछा गया है सवाल, कोई भी रिंग है एक्स पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रिंग का, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, के क्यू एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अगर यहीं पे अगर आर बहुत बड़ा है एक्स से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या करेगा, ये पॉइंट चार्ज की ओर, पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगेगा। तो क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखने, के क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक लिख लो। और अच्छा एक मिनट और नोट करके, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है +- R/√2।
याद रखना सब। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होता है? किसी भी रिंग में प्लस माइनस r बाई रूट 2। समझ में आया? कोई भी रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट में निकालना है तो k q x r/3/2। अगर r बहुत बड़ा है x से तो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, k q बाई r स्क्वायर। समझ में आया? लिख लो आगे। और किसी भी पॉइंट चार्ज का ग्राफ नोट के यहां पर लिखो, पॉइंट चार्ज का चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ ये होता है ऐसे। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका ग्राफ ये और आर के बीच में वैसा। अब आप लोग हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कोई भी आर्क का, ठीक ना? कोई भी आर्क का प्रूव कर लेंगे एक दिन, कभी टाइम मिले तो अच्छा से। पूछता तो नहीं है। लिखते जाओ। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कोई भी आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग जनरल पॉइंट डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक ना? कोई भी आर्क का निकालना है, कोई भी आर्क का निकालना है हमको। ठीक, कोई भी आर्क का हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट याद रखो, लेमडा डिवाइडिंग बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा नॉट बाई 2। ये जनरल पॉइंट है, जनरल फार्मूला किसी भी जगह उपयोग कर देंगे। कोई भी आर्क का हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा नॉट बाई 2। एक कहीं भी निकालना, बस थीटा का वैल्यू चेंज होगा अलग के लिए। जैसे सेमी सर्कुलर के लिए एग्जाम्पल, सेमी सर्कुलर के लिए ऐसे सेमी सर्कुलर होता है, ये क्या है? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर इसका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक ना? और दूसरा एग्जाम्पल क्वार्टर के लिए, दूसरा एग्जाम्पल क्वार्टर के लिए क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। बस ये सब वैल्यू यहाँ पर रखते जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी आर्क में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन थीटा नॉट बाई 2। यहाँ थीटा का वैल्यू चेंज करेगा। अगर सेमी सर्कुलर की बात हो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर क्वार्टर की बात हो तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बस कुछ नहीं है। ये पूछता है क्वेश्चन की ना, ये सब पूछा है सब जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलते आप ध्यान से लिख लीजिएगा। जनरल पॉइंट है किसी भी आर्क का। अब आप लोग लिखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख कर डैश दीजिए। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख कर डैश दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या लिख सकते हैं इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू क्यू वाई एल, जहाँ क्या है? चार्ज है, एल क्या है? लेंथ है, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखो।
लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा पॉइंट लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, जहाँ क्यू चार्ज, ए एरिया। लिखो लिखो। दूसरा लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, फिर बताए थे पिछले क्वेश्चन में क्यू बाई ए। तीसरा लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगा उसमें, क्यू बाई भी। इसका एग्जाम्पल एक आध लिख ले। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं कोई ग्राफ है ऐसे, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ये लगे वैल्यू। कोई रॉड है, क्या हो जाएगा, समझ में, ये इसका क्या है एग्जाम्पल। दूसरा लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए बोल, इसका एग्जाम्पल डिस्क। लिखो दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, जहाँ चार्ज एरिया कि क्या होता है किसी भी डिस्क के लिए होता है, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एग्जाम्पल में डिस्क सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, स्पीड लिखो। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख के डैश दो। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा चार्ज बाई भी। ये क्या है चार्ज, ये क्या है वॉल्यूम, ठीक। ये क्या होता है बैड कंडक्टर के लिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बैड कंडक्टर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा किसी भी के, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर, ठीक। आगे अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट स्ट्रेट रॉड के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपने, जब फोर्स निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, 4 सेट से डिवाइड कर देना, हो जाएगा के लेमडा क्यू नॉट, के लेमडा क्यू नॉट इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 1 प्लस ऐसा चलना है। के को लिख दो 1/4 1/4 वैसे नहीं, यहाँ पर लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा क्यू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेमडा क्यू नॉट रुको एक भाई एक मिनट, फोर्स इज इक्वल टू ऐसे लिखो लेमडा क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा 2, ठीक। ऐसे लिखो, ऐसा अच्छा लगेगा देखने में। किसी भी इनफाइनाइट रॉड जो
इनफाइनाइट रॉड के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स लेमडा क्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसी से सब निकल जाएगा, बस थीटा का वैल्यू रखते जाना। फाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा फाइनाइट रॉड के लिए क्या हो जाएगा, तो एक थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा 1 का वैल्यू। फाइनाइट रॉड यानी कि स्थित हो जाएगा ऐसे। तो इसका हो जाएगा, डायरेक्ट याद कर लो, निकाल लेना, लेमडा क्यू नॉट डिवाइडिंग बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन थीटा नॉट। ठीक। तीसरा सेमी इनफिनाइट, सेमी इनफिनाइट एक तरह से जाएगा, एक तरह से रुका हुआ रहेगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल, एक तरह से जाएगा, एक तरह से रुका हुआ रहेगा। ठीक है, सेमी इनफिनाइट क्या है, फाइनाइट का है, सेमी इनफिनाइट का है, फाइनाइट का हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा फोर्स लेमडा क्यू नॉट डिवाइडिंग बाई स्क्वायर 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा क्यू नॉट बटा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, उसका जो लेमडा क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा नॉट। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट रेस्टेड रॉड के लिए फोर्स लेमडा क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन साइन थीटा 1 साइन थीटा, इसी फार्मूला से ये दोनों निकलेगा। बस थीटा 1 थीटा वैल्यू का वैल्यू चेंज कर देना, इनफाइनाइट वैल्यू यानी कि दोनों तरह स्थित हो गया, एक पर दोनों सब। सेमी इनफाइनाइट में एक तरफ से बढ़ेगा, एक तरफ से जीरो, एक तरफ से 90 लेंगे, एक तरफ से जीरो लेंगे। समझ में आया? तो बस अब हम लोग EF लिख के डैश देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख के डैश देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, यह एक प्रकार का इमेजिनरी है, इसे हम लोग देखने के लिए अपने मन में काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इट इज एन इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख के डैश दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स। यह क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है जो कि हमको अपने इसे देखने के लिए हम लोग स्पेस में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ठीक, ड्रॉ कीजिएगा। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज से। ठीक। दूसरा पॉइंट, EF कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, जबकि MF क्लोज लूप बनाता है। तीसरा पॉइंट, यह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, यह कभी भी एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट मतलब कट नहीं कर सकता। चौथा है, अगर लाइन ऑफ फोर्स अगर पैरेलल है और अगर इक्विडिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कंडीशन, अगर पैरेलल हो और नॉट इक्विडिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। चौथा है, कंडक्टिंग ऑफ मेटल के लिए यह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। पांचवा है, इसका जितना डेंसिटी कम होगा, लाइन ऑफ फोर्स के लिए ज़्यादा देने से ज़्यादा घेरेगा लाइन, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिखा जाए लाइन से, पहला लिखो कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इसका डेफिनेशन, इट इज इमेजिनरी लाइन टू विजुअलाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे लिखो हिंदी में, हिंदी वालों के लिए, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हम लोग मन में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ठीक ना। इसका प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी लिख के सब डैश देगा। पहला प्रॉपर्टी लिखो, यह स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, दूसरा एंड होता है नेगेटिव से। पहला यहाँ पर सब प्रॉपर्टी लिख के डैश दो। पहला प्रॉपर्टी, स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज एंड एंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज।
स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज से। दूसरा क्या, दे डोंट इंटरसेक्ट इच अदर, यह एक दूसरे को क्या करता है, कट नहीं कर सकता। क्या है, मतलब ऐसा डायग्राम ये क्या है, रॉन्ग, एक दूसरे को क्या कर सकता है, कट नहीं कर सकता है। तीसरा लिखो, EFLess नेवर क्लोज लूप। तीसरा, EFLess नेवर ऑफ क्लोज्ड लूप, यह कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, जबकि लेकिन MFLess मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, MFLess फॉर्म क्लोज्ड क्या, ये डायग्राम गलत है, सब एग्जाम्पल डायग्राम क्या है, गलत है। क्या है, डायग्राम गलत है। एग्जाम्पल में, तीसरा एग्जाम्पल में लिख लेना, ठीक। चौथा क्या है, अगर लाइन ऑफ फोर्स, चौथा लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस्ड, line of force are parallel and equidistant, they will uniform, ठीक। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। दूसरा, ये चौथा का पहला, चौथा का दूसरा, लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल, ठीक, बट and not distanced, they will they will electric field not non uniform, लिखो non, इसमें, ठीक। लिख लो, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, फॉर कंडक्टिंग मेटल के लिए, कंडक्टिंग ए मेटल क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पांचवा में, लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि क्या, क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक। फॉर कंडक्टिंग मेटल के लिए लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, ऑलवेज हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस है, क्योंकि यह इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या करता है, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगला पॉइंट, सातवां, छठा, जितना ज़्यादा क्लोजर होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। छठा, इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मोर क्लोजर लाइन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा क्लोजर होगा उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये
इतना ही में सुना यार, इतना ही में हमको इतना मिल गया और इसके लिए इतना बड़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लाइन एक क्लोज है, इसके क्लोज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मोर क्लोजर, जो ज़्यादा जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो हम माने कि आप लोग को समझ में आ गया। ये पूछता है बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, जेईई मेन में, बीसीएस में, तो ये बोर्ड में पूछेगा। लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इतना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से होगा। बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग लड़कों का इंतजाम कीजिए, फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाना है तो लड़कों का इंतजाम के लिए अच्छे से पढ़िए। जितना हम पढ़ाते हैं बस उतना पढ़िए, मार्क्स अच्छा आएगा। घबराना नहीं है, बस जितना पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़िए, नंबर पक्का। जितना ज़्यादा दोस्त है उसको लाने की कोशिश कीजिए, कहिए, एक बार दिखाइए वीडियो को। और हर क्लास में नया नया टॉपिक होगा। अगला चैप्टर पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी पोटेंशियल, बर्गडन डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है, लड़कन को इंतजाम कीजिए, एक जगह लाइए, कहीं देख एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पहुँचाइए। हमें 5000 लड़के चाहिए ताकि हम अपना अच्छे से पढ़ा सकें, मन लगे भी हमें पढ़ाने में, आप लोगों को मजा आए। क्वेश्चन पूरा हम लोग कराएंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा तो 12th का बोर्ड में जितना पूछा है क्वेश्चन अलग से करवाएंगे, सीबीएसई का अलग से करवाएंगे, जेईई मेन में, नीट में पूछा है क्वेश्चन में लाइन से क्वेश्चन करवाएंगे। आप बस देखते जाइए। पढ़ाई कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगे तब भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगे तब भी बताइएगा। ऐसे हम देख सकते हैं, अगर ख़राब रहा तो हम और अपने को क्या करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए।